बहुत प्रसन्न हूँ आज, क्योंकि मेरी मैया भी प्रसन्न है और माँ भी। किंतु कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। किसने की तुम सबकी ये अवस्था? किसकी मृत्यु ने पुकारा है उसे? उत्तर दो। हम नहीं जानते महाराज, वहां कोई था ही नहीं। किंतु कोई तो था महाराज। विष्णु था वो, छलिया विष्णु। कहां छुपा हो सकता है वो? विष्णु कहाँ छिपा है ये तो मैं भी नहीं जानता महाराज, किंतु जब से आकाशवाणी के विषय में आपने बताया है, मुझे एक शंका है जो लगातार मेरे हृदय को कचोट रही है। आकाशवाणी के अनुसार विष्णु का अवतार देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला था, अर्थात उसका जन्म उस बंदी ग्रह में ही हुआ होगा। तो फिर वो वहां से भागा कैसे? और उसे तो पुत्र होने वाला था महाराज। फिर वो कन्या, वो किसकी पुत्री थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदी गृह में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपकी जानकारी के बाहर हो महाराज? और यदि कुछ ऐसा हुआ है तो क्या वसुदेव और देवकी के जानकारी के बिना ऐसा हो सकता था? मुझे तो लगता है महाराज कि आपकी बहन और आपके बहनोई दोनों ही आपके शत्रु विष्णु के साथ मिले हुए हैं। मेरी बहन और मेरा बहनोई, उनमें इतना साहस नहीं। उन कायरों ने तो मेरे भय से अपनी सभी नवजात शिशुओं को एक एक कर मुझे सौंप दिया था। वो मेरे विरुद्ध नहीं जा सकते। ये सारा प्रपंच उस विष्णु का रचा हुआ है। हमें उसे ढूंढना ही होगा। सैनिकों को गांव-गांव भेजकर हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए महाराज। हमें तो केवल अपनी खोज को केंद्रित करना होगा। अपनी रणनीति को बदलना होगा हमें महाराज। क्या सुझाव है तुम्हारा नरकासुर? स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, इन सभी के प्राण लेने आवश्यक नहीं है महाराज। मैं तो कहता हूं हमें केवल उन शिशुओं को मृत्यु के घाट उतारना चाहिए जिनकी आयु 10 दिन से कम है। लगता है कंस को मेरा सुझाव अच्छा नहीं लगा। वाह मेरे मित्र वाह। व्यक्ति की सफलता और असफलता दोनों ही उसके मित्रों पर निर्भर करते हैं, और जिसके तुम जैसे हितैषी हो उसका कोई अहित नहीं कर सकता। सर्वोत्तम सुझाव है ये। यदि हमें उस विष्णु को रोकना है तो 10 दिन से कम आयु के सभी बालकों के प्राणों को हरना होगा। अब बस हमें यह सोचना है कि इस कार्य को करने के लिए हम में से सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगा। होगा नहीं महाराज, होगी। इस कार्य के लिए हमें एक स्त्री चाहिए,
एक ऐसी स्त्री जो शिशुओं को अपना भोजन बनाने के लिए विशेष रुचि रखती हो। मैं स्वयं जाकर मिलूंगा उससे। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त वही है। पूतना 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 पूतना। पूतना पूतना। क्या हो लल्ला, सब ठीक तो है ना? अरे 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 क्या कर रहे हो? ये फूल टोकरी में धरवे लायक ना है बाजाई, ये तो घर द्वार सजाए हुए के लिए। जसोमती मैया के नंदलाला का षष्ठी पूजन जो है आज। मैया मैया मैया। अरे तू तैयार ना हुआ अब तक? चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। सीधा खड़ा रह। नंद महाराज के यहाँ षष्ठी पूजन के लिए जाना है कि ना? हम नंद बाबा के घर का हाथी पे जाएंगे ना। तो फिर क्या घोड़े पे जाएंगे? ना हाथी पे जाएंगे ना घोड़े पे जाएंगे, हम नंद जी के घर पालकी में जाएंगे। सच्ची? हाँ, हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। रंगोली रंग सज रहे न्यारे, इधर महक रहे हैं मोगरे वाले। मोर पंख के मुकुट लगा के पशु भी लग रहे कितने प्यारे। सज गए घर आंगन दीवारे, सज रहे बालक नर और नारी। खीर जलेबी दूध मलाई, प्रेम में डूबी बने मिठाई। एक झलक पाना चाहे सब गोकुल राजकुमार की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। शोभित नीलमणि के तन पे, पीतांबर भी स्वर्ण सदम के। मोती माला कड़ा बजनिया, होकर मगन खुशी में खनके। आनंद उत्सव मन को भाए, कान्हा मन मन मुस्काए। यशोमती अपने लल्ला को मंत्रमुग्ध देखी ही जाए। बारंबार वो दृष्टि उतारे अपने नटखट बाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। होगा मेरा लल्ला तैयार। हाँ होगा तैयार। आज नए वस्त्रों में
कितना मनोहर लग रहा होगा वो। मेरे अस्तित्व का कण कण आज षष्ठी देवी की आराधना करना चाहता है, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो भैया को संदेह हो जाएगा। दुष्ट शक्तियों से सदैव सुरक्षित रहे, किसी अनिष्ट या विपदा की छाया भी उस पर ना पड़े, वो सदैव खुश रहे। हमें लगा महाराज कंस हैं, किंतु ये तो उनकी छाया है दुर्जन। छाया नहीं, महाराज कंस का सबसे अधिक प्रिय और विश्वसनीय सेवक हूं मैं। जो भी हो, उत्सव की मिठाई कहाँ है? आपके घर पुत्र हुआ है। तनिक धीरे बोलो मित्र, तुम्हारे कारण मेरे पुत्र के प्राणों को संकट आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र? तुमने सुना नहीं? महाराज कंस का आदेश है कि 10 दिन से कम आयु के सभी नवजात शिशुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। षष्ठी मैया की जय, 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 षष्ठी मैया की, षष्ठी मैया की जय। है निष्ठा भक्ति करते समर्पित, देखो नंद यशोमती, देव भी दर्शन करने आए। ये महिमा है उसकी, संतान के हित के हेतु होती पूजा है जिसकी। पालन पोषण रक्षा करती है वो मां षष्ठी। कंस बहुत ही निर्दयी है, इसलिए मैंने अपनी पत्नी समेत अपने पुत्र को भी पड़ोसी राज्य भेज दिया है, उसके मामा के यहाँ। वहां वो दोनों सुरक्षित रहेंगे। किंतु आप तो उनके सबसे अधिक विश्वसनीय सेवक हो मित्र। जब महाराज ने अपनी बहन की संतानों की हत्या करने में तनिक भी संकोच नहीं किया, तो फिर मेरी सेवा और स्वामी भक्ति मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगी? आप सत्य कह रहे थे स्वामी, भैया बिल्कुल नहीं बदले, तो अभी भी मेरे पुत्र को ढूंढ रहे, उसे भी मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को देवकी। वो वस्त्र, जब मैं वो वस्त्र सिल रही थी तो अवश्य प्रहारियों ने मुझे देख लिया होगा और उन्होंने भैया को जाकर बता दिया होगा। तभी तो भैया को मेरे पुत्र के विषय में संदेह हो गया। भैया पता नहीं क्या करेंगे। हे नारायण। श्री नारायण के न्याय में विश्वास रखो देवकी। हमारा पुत्र साक्षात श्री विष्णु का स्वरूप है, उसकी रक्षा षष्ठी देवी स्वयं करेगी। आ गए मधुमंगल। पूर्णा मौसी के पोते होने के नाते तुम मुझे पहले से ही प्रिय हो, पर जो भूमिका तुम मेरे जीवन में निभाओगे उसके कारण तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है।
आओ मित्र, तुम्हारा सखा तुम्हारा स्वागत करता है। हे मां षष्ठी, गोकुल के भविष्य हमारे राजकुमार को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। सभी संकटों से, बाधा व्याधि से सदैव इसकी रक्षा करना मां। महाराज, मेरे होते हुए आपको कोई सफलता और असफलता के बीच केवल कर्म का अंतर होता है दुर्जन। मेरा शत्रु असफल हो, इसके लिए आवश्यक है कि ये कार्य मैं स्वयं करूं। उतना कंस। पूजन संपन्न होगा। अब षष्ठी मैया अवश्य ही हर बुरी शक्ति से हमारे लल्ला की रक्षा करेंगी। मैया, मैं बुराई का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा, चिंता मत करो आप। ये देखो, अतिथियों से मिलने के लिए कितना लालायित हो रहा है हमारा लल्ला। हाँ? दसों दिशाओं में जिसके नाम का डंका बजता है, वो महान मथुराधिपति आज मेरे साधारण से आवास पर। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण है वो कार्य जो तुम्हें मेरे लिए करना है। यशोमती मैया के नंद लाला की, 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 यशोमती मैया के नंद लाला की। अरे, आप सबको यहाँ देखकर मेरी प्रसन्नता तो और बढ़ गई। इतने आश्चर्यचकित मत हो मधुमंगल।
तुम विशेष हो, क्योंकि जितने धर्मपरायण तुम हो उतना कोई नहीं। तभी तो तुम देवताओं के दर्शन भी कर सकते हो। पर तुम्हारी दादी कहाँ है मधु? मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है। पूर्णा मौसी, बहुत अच्छा किया आप आ गए, सच्ची। ये तो वही पुण्य आत्मा है, पुण्य मौसी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिज्जी के लल्ला होगो। तब लगो कि ब्याह के इतने बरसों के बाद ऐसा होना असंभव है, किंतु आज देखो। हाँ पूर्णा मौसी, आपकी कही बात सच निकली। ये देखो मेरा लल्ला। तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। महाराज हूं मैं तुम्हारा। यदि तुमने ऐसा ना किया तो परिणाम क्या हो सकता है ज्ञात है ना? मैं तुम्हारे भी प्राण ले सकता हूं। नवजात शिशुओं की हत्या करना तुम्हें भी प्रिय है ना पूतना? नवजात शिशु? आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा। दुख तो इस बात का है कि जी भर के तेरे लल्ला को देख ना पा रही है। जानत है गांव में सभी क्या कहते हैं? यशोदा का लल्ला बहुत प्यारा है। हाँ, वो तो मैं हूँ, किंतु तुम कैसी हो पूर्णा? किसी ने कुछ कहा क्या? ना ना, अवश्य ही मुझे भ्रम हुआ है। चौंक क्यों गई? हमारा नाता तो जन जन का है पूर्णा। लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही हो? जी मुझसे बात कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। क्या हुआ मौसी? कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? बताओ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? जिज्जी। हाँ, बाबा अभी गए भी ना कि जे अभी से उनकी प्रतीक्षा करने लगो है। देख रही हो जिज्जी? हमें लगो कि नीलमणि हमारी प्रतीक्षा कर रहे है, तो देखो नीलमणि, हम आ गए। आ गए तुम सब? पालना उत्सव की कछु पड़ी भी है कि ना? आप कहो तो आप यहीं बस जाइए यशोदा भाभी, फिर तो कभी देर ना होगी। ना ना, ऐसी भूल मत करना। अच्छा, जो तनिक समय मुझे मेरे लल्ला के साथ मिलते है वो भी छीन लो सब मुझसे। जिज्जी, आप चिंता मत कीजिए, ना हमारी और ना ही पालना उत्सव की तैयारी की। रोहिणी जिज्जी ने कल ही सब कुछ समझा दिया था। क्यों रोहिणी जिज्जी? तो बस चलो, संभाल लो सब कुछ। हाँ, तुम सब जाओ और अब मैं अपने लल्ला को संभालूंगी।
बहुत अच्छे से तैयार करूंगी तुझे। हाँ, अभी आई तेरी मैया। अभी आई। मुझे भी एक विशेष तैयारी करनी है आज। विचित्र सा आकर्षण है बरसाना में, यहीं से प्रारंभ करती हूँ आज का तांडव। ना ना, बरसाना नहीं, कोई और स्थान भी नहीं। आज तो पूतना को यहीं आना होगा, मेरे पास। बड़ा गांव है, इतने सारे व्यक्ति हैं, अनेक बालक मिलेंगे यहाँ। किंतु मैं तो नहीं मिलूंगा ना। अरे, मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो वहाँ जा रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आ कहो तेरी मैया, आ कहो तेरी मैया। ऐसा रूप निखरेगा मेरे लल्ला का, सब देखते रह जाएंगे। हाँ, मुझे तो इस बात की चिंता है मैया कि जिस रूप में मैं पूतना का सामना करूँगा, आपने मुझे उस रूप में देख लिया तो आपकी ममता से वंचित नहीं होना चाहता हूँ मैं, किंतु पूतना को अब और अधिक आतंक भी फैलाने नहीं दे सकता। खुदकुदी हो रहा है? ऐसी मधुर किलकारी की प्रकृति भी खिल उठी। कहीं ये ध्वनि विष्णु की तो नहीं? यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ। बस मेरे पालना उत्सव में विघ्न मत डालना पूतना। मैया बहुत उत्साहित है आज। अरे शीघ्र करो, हाँ उसे वहाँ लगाओ और वो वहाँ। तैयारी में कोई कमी न रहे। अरे इसे थोड़ा नीचे लगाना ना। देख रहे हो लल्ला, मैं यहाँ तुझे तैयार कर रही हूँ और बाहर तेरे लिए तैयारी चल रहा है। बहुत मगन होके मनाएंगे तेरा पालना उत्सव। इससे पूर्व कि जे सब अपना कार्य समाप्त करके मेरे सर पे नाचे, मुझे तेरा साज श्रृंगार पूरा करना है। पोशाक तो पहना दिए नहीं, अब ऐसा मुकुट पहनाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी तेरा रूप देख के। हाँ मेरा लल्ला, हाँ। यहाँ तो कोई शिशु दिखाई नहीं दे रहा। एक एक घर का विध्वंस क्यों ना करना पड़े, मैं अपने आहार को ढूंढ के रहूंगी। आज विध्वंस नहीं होगा पूतना। मैया ने अभी अभी क्या कहा, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। बता लल्ला, अच्छा लगो? हाँ कि ना? बता। ओहो, हाँ।
बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे, ये विष्णु ही है। पर मेरा लल्ला तो पूरा सच गया है। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछु और दिखाई ना देगो। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछु और दिखाई ना देगो। अभी आई। ऐसे चौंक क्यों गई पूतना? मैं ही हूँ जिसे तुम कब से ढूंढ रही थी। तो तू है विष्णु अवतार, स्वयं को कंस का काल समझता है। आज मैं बनूंगी तेरा काल, मूर्ख शिशु। इतनी सारी मिठाइयां कर देने में अधिक समय लगा तो हमारा मुख मीठा करके कृपा पाना चाहते हो नंदराज? मैं तो छोटे से गांव का सीधा साधा ग्वाला हूं महाराज। राजधानी की राजनीति के दाव पेच मैं ना समझता। बस अपनी प्रसन्नता आपके साथ साझा कर रहा हूं। मुझे पुत्र हुआ जी, वो भी इतने वर्षों के बाद, इसीलिए कर्मकांड में व्यस्त हो गया। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। पूतना के लिए एक और नवजात शिशु, तुम्हारी प्रसन्नता पर तो आकाश टूट पड़ेगा जब तुम्हारा पुत्र स्वर्ग सिधारेगा। वाह, फिर तो मिठाई खाना आवश्यक है। बधाई हो नंदराज, बधाई हो। महाराज, आज लल्ला का पालना उत्सव मनाया जा रहा है। अरे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, अपने पुत्र के उत्सव का आनंद लो। वो क्या है ना नंदराज, जब भाग्य शुभ सूचना दे तो उसको खोना नहीं चाहिए। मुट्ठी में मुट्ठी में दबोच लेना चाहिए। जाओ जाओ। जी महाराज। समय से पहले ही कार्य हो गए। बस अब वसुदेव भैया से मिलके शीघ्र ही घर लौट चलूंगा। अत्यधिक स्वादिष्ट, यही कहेगी पूतना भी जब वो तुम्हारे शिशु को अरे शीघ्र चलो, पालना उत्सव आरंभ ना हो जाए, नहीं तो नीलमणि को झुलाने का अवसर ना मिलेगा। तो उसका पालना उत्सव है आज। अब देख चलिए विष्णु, तेरी मैया के साथ कैसा छल करती हूँ मैं। चलो ही चलो।
मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु मैं तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगी। होगा मेरा लल्ला तैयार, होगा मेरा लल्ला तैयार। आज अश्लेषा नक्षत्र है पूतना, मृत्यु योग है। यदि अभी तुमने गोकुल की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो परिणाम की उत्तरदायी तुम स्वयं होगी। सत्य कहा तूने, मृत्यु योग ही है आज तेरा। देख, तेरी मृत्यु गोकुल में प्रवेश कर रही है। रोक सकता है तो रोक के दिखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बार पूतना गोकुल में प्रवेश कर गए तो वहां विनाश का तांडव होगा, मृत्यु नाचेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ कीजिए स्वामी, संदेशा भिजवाइए अपने भाई को। देवकी, महल के कोने कोने पर कंस के गुप्तचरों की दृष्टि है। इस कक्ष से निकला कोई भी संदेश कहीं और पहुंचने से पहले उसके कानों में पहुंचेगा। पर हमारा पुत्र। देवकी, भाई, आप यहाँ सब ठीक तो है? आप दोनों इतने भयभीत क्यों? मैं तो मासिक कर देने आया हूं, पता चलो कि बिटिया हुई है और कंस ने आप दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया, तो मिलने और बधाई देने चले आए हो। और सच बात तो ये है कि मैं भी एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं। नारायण की कृपा से यशोदा की गोद भर गई, लल्ला हुआ है हमारे यहां। क्या हुआ भैया, भाभी, आप दोनों प्रसन्न ना है? नहीं, बहुत प्रसन्न है हम। आपको बहुत बहुत बधाई। पुत्र को हृदय से लगाने का सुख नहीं ले सकता, किंतु जिस छाती ने उसे अपने से लगाया है, जिन बाहों ने उसे अपनी गोद में उठाया है, उनका स्पर्श तो कर ही सकता हूं। भैया, पुत्र स्वस्थ तो है ना? वो दूध ठीक से पीता है ना? और भाभी जी उसे डकार दिलवाती है ना? नींद ठीक से होती है उसकी? भोजन विश्राम सब आवश्यकता के अनुसार कर रहा है ना? और भाभी जी से कहिएगा कि उसे केवल कोमल वस्त्र ही पहनाए और उसके सोने का गद्दा भी कोमल होना चाहिए। देवकी को रोकना होगा, अन्यथा अभी सारा भेद खुल जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, उसके नहाने का जल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और देवकी, सांस तो ले लो। इतने सारे निर्देश, इतने सारे प्रश्न। भाभी आप चिंता मत करो, हम हमारे लल्ला का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे। और यशोदा तो ममता में बावरी हो गई, क्षण भर के लिए भी नीलमणि को स्वयं से दूर ना करती, हृदय से लगा के रखती। आज लल्ला का पालना उत्सव हो रहा है,
और मुझे पूरा विश्वास है कि यशोदा ने कोई कमी ना छोड़ी होगी। लल्ला को इतना अच्छे से सजाया होगा कि बस पूछो ही मत आप। यदि हम भी वहां होते तो अपने नेत्रों से देख पाते उसे। कितना सुंदर लग रहा होगा उसके माथे का मोर मुकुट, जैसे उसकी सुंदरता में 4 चंद्र लगा देता है, और उसके नेत्र मानो कमल के फूल, शांत, धीर गंभीर। किंतु नटखटपन से भरे हुए, और रंग की तो आप पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे दोपहर की कड़ी धूप के बाद शाम की शीतल मंद मंद बयार चल रही हो। आज जब लल्ला पालना उत्सव में सज संवर कर आएगा ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आज जब लल्ला पालना उत्सव में सज संवर कर आएगा ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लो भाई, मेरा लल्ला तो सज धज के आ गो है। अब तुम सब बताओ, इसका पालना सजो कि ना? बिल्कुल तैयार है यशोदा जी। देखो लल्ला के उपयोग के लिए कितना व्याकुल है। चल लल्ला, आराम से। अद्भुत बात तो ये है कि आप ही की तरह यशोदा भी उसकी बहुत चिंता करती है। आज पालना उत्सव में भी तरह तरह के प्रश्न करेगी। जब तक सब कुछ जांच परख ना ले, तब तक वो लल्ला को पालने में ना लिटाएगी। कैसा लगो पालना? लल्ला का है पालना, जे ही बताएगो। कैसा लगो? लो जिज्जी, लल्ला ने तो हाँ कर दे। तो पालना उत्सव आरंभ करें। रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो। पालना ठीक तो है ना? है तो सुंदर, किंतु सुरक्षित भी तो होना चाहिए। जे फूल जे आज के ही है ना, कीट पतंगे तो ना लगी इनमें? ना भाभी, आज सवेरे ही मैंने और जानकी ने स्वयं तोड़े हैं, फिर उन्हें धोया, तब जाके सजाया है इसे। और जे मोर पंख, इनकी नुकीली सिरे भीतर की ओर तो ना है? मेरा लल्ला को चुभ गई तो? बाहर की ओर ही है जिज्जी, मैंने स्वयं लगाए हैं। और जे गद्दा और उनके वस्त्र सब कोमल है ना? हाँ जिज्जी, आपके सारे निर्देशों का ध्यान रखो है हमने। अच्छा। और जे पालना, जे सुरक्षित तो है ना? बाहर उठा लेगो ना मेरे लल्ला को? जे क्या कर रही हो सब? अरे मैं मैया हूँ, सदैव सावधान रहना चाहिए। हाँ नहीं तो। हृदय प्रसन्न हो गया भैया ये सब जानकर, बहुत प्रसन्नता हुई। भैया, रोहिणी दीदी कैसी है? उनका पुत्र स्वस्थ तो है ना? हाँ भाई नंद, रोहिणी कैसी है? सब कुशल मंगल है। मेरी भाभी और भतीजा दोनों आपको बहुत स्मरण करते, आपकी प्रतीक्षा कर रहे। नंद भाई, मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा अपनी भाभी से। उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया, उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया। वो समझते हैं
आपकी परिस्थिति का आभास है उन्हें। लो, मैं तो भूल ही गई हूं। भाभी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे। बिटिया कहाँ है? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? आकाशवाणी में मेरे 8वें पुत्र का उल्लेख था, पर उसने मेरी गोद से मेरी पुत्री को छीन लिया और तो फिर नारायण के अवतार वो कहाँ गए? वो नारायण की लीला वही जाने, किंतु अब तक अवतार की मृत्यु ना कर पाने के कारण कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने पूतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है जिनका जन्म पिछले 10 दिनों में हुआ है। भाई नंद, इसलिए आप सावधान रहिए। यदि उसे पता चला कि आपको पुत्र हुआ है, वो भी 7 दिन पहले, तो अनर्थ हो जाएगा। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला।